आज चलो हम लोग यहाँ पर अपने इस वीडियो में टेक्स्ट में कलाकारी करते हैं, कुछ मैटर लिखते हैं और मैटर लिख करके उसमें कुछ कलाकारी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेने के बाद इसमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हमने मेरा खान, क्या लिखा, मेरा खान, और कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके हमने इसका साइज क्या कर लिया, बढ़ा लिया। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर ये नाम आ गया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसके नाम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, यानी कि इसको कुछ डिजाइन देना चाहते हैं। तो इसको डिजाइन देने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर लेयर पे जाओगे, लेयर पे जाने के बाद लेयर स्टाइल पे जाओगे, लेयर स्टाइल पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी ये अप्लाई करने से पहले हम इसके शेप में बदलाव करेंगे। तो अभी लेयर स्टाइल से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई नहीं करते, तो पहले यहाँ पे टाइप में जाते हैं और टाइप में जा करके यहाँ पे आता है रैप टेक्स्ट, वार्प टेक्स्ट आता है या रैप टेक्स्ट होता है, वार्प टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करके देखो यहाँ पे आता है नन। तो देखो नन में आपका सीधा सीधा लिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नन की जगह क्या ले ले हो तो आर्क, तो आर्क में आपका ऐसा लिखेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आर्क की जगह क्या लेते हो, आर्क लोअर, तो ये आपका इस तरीके से दिख रहा होगा। आ गया समझ में? तो ऐसे अभी हमने क्या काम किया, इसको कैंसिल कर लेते हैं और कैंसिल करके इसकी कई सारी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑल्ट बटन दबाए रखना है, ऑल्ट बटन दबा के रखना है और इसको पकड़ करके यहाँ पे ऐसे करोगे तो इसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। और फिर इसको पकड़ के ऐसे यहाँ रखोगे तो कॉपी बन जाएगी, फिर इसको ऐसे पकड़ के रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इनको अलग अलग शेप क्या कर देना देना चाहते हैं, तो जिसको भी शेप देना है उस वाली लेयर को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेयर स्टाइल पे, सॉरी, टाइप पे जाओगे, टाइप पे जाने के बाद वार्प टेक्स्ट में क्लिक करोगे, वार्प टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर दोगे, ठीक है, जैसे ट्विस्ट कर दिया तो ट्विस्ट में देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। और फिर यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा करना चाहते हैं यहाँ पे देखो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक देखो ये वाला स्टाइल हो गया और ओके कर दिया। अब हमने क्या काम किया कि ये दूसरी वाली हुमेरा में क्लिक किया और फिर वापस यहाँ पे लेयर पे गए और लेयर पे जाने के बाद टाइप पे गए और यहाँ पे वार्प टेक्स्ट में क्लिक किया और फिर यहाँ पर देखो आर्क आता है, आर्क में ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पर देखो बल्ज आता है, बल्ज में कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इनमें से जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हो यहाँ पे टाइप में जाओगे, टाइप में जाने के बाद वार्प टेक्स्ट में क्लिक करोगे और यहाँ से कम ज्यादा करोगे तो देखो यहाँ पे हमारे मैटर में बदलाव हो रहा है। ठीक, तो ये बेकार है। इसमें क्लिक करेंगे देखो ऐसा लगा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे देखो ऐसा लगा रहा है। अब ये सही लग रहा है, इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे कम ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे अच्छा एक तरफ मोटा हो जाएगा, एक तरफ पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ऐसे होगा। ठीक, इनमें से जो भी स्टाइल लगाना है उसको हम लगा सकते हैं। ये देखो आ गया समझ में? और इसकी भी आंख बंद कर दी तो ये भी दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो गया। देखो हमने आंख बंद कर दी पिछले वाले की तो वो दिखाई देना बंद हो गया, इस वाले की भी आंख बंद कर दी तो ये भी दिखाई देना बंद हो गया। फिर इस वाली में आए, इस वाली लेयर पे आए, इसमें कुछ करते हैं तो वापस यहाँ पर लेयर पे गए, लेयर पे जाने के बाद टाइप पे गए, टाइप पे जाने के बाद वार्प टेक्स्ट लिया और यहाँ पर देखो आता है तुम्हारा कौन सा, फिश आइज, फिश आइज में ऐसा होगा। फिर यहाँ पे आएगा राइज, राइज में ऐसा होगा। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा फिश या वेव, वेव में ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कम ज्यादा तो आपको मालूम ही है करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए और वापस हमने यहाँ पर वार्प में किया और इस बार हमने इसको मछली का शेप दे दिया। ठीक है, देखो मछली बन के आने लगी और यहाँ पे इसको कम ज्यादा हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ, और फिर इससे भी कम ज्यादा करोगे तो आपको यहाँ पे फर्क क्या होगा, दिखाई देगा। तो देखो हम लोगों ने क्या काम किया कि वार्प टेक्स्ट के इतने सारे इफेक्ट हम लोगों ने इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। ठीक है, और इनकी भी आंख खोल देते हैं, कंट्रोल टी करके इन लोग को छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसको छोटा करके एंटर किया, फिर इसमें क्लिक किया। अब देखो होता क्या है कि जब मैटर में क्लिक करते हैं तो अपने आप वो वाली लेयर क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। तो अपने आप लेयर क्यों सिलेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपने ऑटो सिलेक्ट ऑफ कर रखा है, अब तुम इसमें क्लिक कर रहे हो
लेकिन वो वाली लेयर सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद ऑन करते ही जब जैसे तुम मैटर में क्लिक करोगे अपने आप वाली लेयर क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल टी करके और उसका साइज क्या कर सकते हैं, हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंटर कर दिया, फिर हमने इसमें क्लिक किया, कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करने के बाद क्या कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया और एंटर कर दिया। फिर इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करने के बाद ऐसे छोटा बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कर देंगे। अब देखो इन्हीं में कुछ और इफेक्ट आप लगाना चाहते हो तो और इफेक्ट लगाने के लिए सपोज करो हमको इसमें लगाना है, बाकी इन सबको छुपा देते हैं, इन सबकी आंखें हम बंद कर देते हैं। तो माना कि हमको सबको केवल हमको इसमें इफेक्ट लगाना है, ये मछली वाला जो शेप हमने बना रखा है। ठीक है, अगर इसमें तुमको कोई कलर भरना है इनके अल्फाबेट में, तो कलर भरने के लिए यहीं पर स्टाइल पे जाओगे। स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे कलर ओवरले आता है, कलर ओवरले में क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम जो भी कलर लोगे वही कलर इसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो ऑपेसिटी को कम करोगे, तो जितना ऑपेसिटी कम करोगे उतना कलर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जितना ऑपेसिटी बढ़ाओगे तो उतना कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फिर नॉर्मल पे आके डिसॉल्व में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन तुम्हारे तभी ज्यादा दिखाई देते हैं जब तो ऑप्सिटी क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। ठीक है, तभी ये ऑप्शन सही समझ में आते हैं। अब देखो डिसॉल्व में क्लिक करते ही समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे डार्कन में क्लिक किया। अब एरो की से हम नीचे जाएंगे, देखो ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। एरो की से हम ऑप्शन को बदल रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमारे मैटर का कलर भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मैटर का कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर ओवरले समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पे कलर ओवरले को हटा करके ग्रेडियंट ओवरले करते हैं तो ग्रेडियंट ओवरले करने पर ये देखो आपके दो कलर मिलेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर देखो ये अलग अलग कलर यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अपने अलग अलग कलर इसमें क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे और ग्रेडियंट चाहते हो तो यहाँ पर इसमें क्लिक करके यहाँ पर देखो बहुत सारे ग्रेडियंट्स आ रहे होंगे, इनमें से किसी एक में क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट आएगा और उस ग्रेडियंट में क्लिक करोगे तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एंगल आता है, इस एंगल को घुमाओगे तो घुमाने पर देखो वहां पे कलर भी क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। तो कलर को भी हम घुमा सकते हैं। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये स्केल, स्केल को कम ज्यादा करोगे तो देखो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। आगे समझ में, तो ये देखो स्केल को कम ज्यादा करने से हम ऐसा इफेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये को यहाँ पे आता है ब्लेंड मोड आता है, इसमें क्लिक करोगे। अब ये मोड थोड़ा सा तभी चलते हैं जब ऑपेसिटी क्या होती है, कम होती है, नहीं तो दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पे डार्कन में क्लिक किया, देखो ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसा दिख रहा है, कलर बर्न में ऐसा दिख रहा है, लिनियर बर्न में ऐसा दिख रहा है, लाइट एंड बर्न में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनमें से जो भी तुम यहाँ पर इफेक्ट ब्लेंड मोड लगाना चाहे तो आप यहाँ पे वो वाला ब्लेंड मोड लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर सबसे ऊपर गए और हमको तो ये वाला ज्यादा ही सही लग रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद देखो यहाँ पर हमारा वही वाला इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, फिर अब हमने क्या काम करना है कि वापस यहाँ पर लेयर स्टाइल पे गए और यहाँ पर इनमें से किसी भी एक में क्लिक करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ये कलर ओवरले लिया था, वैसे पैटर्न ओवरले में क्लिक करोगे। अगर पैटर्न ओवरले में क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो तुमने फूल पत्तियां लगाई होंगी वो सारी फूल पत्तियां इसमें क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी। और अगर तुम्हारी कोई फोटो का पैटर्न बनाया होगा देखो तो ये फोटो यहाँ पे लग जाएगी। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप किसी भी अपने मैटर में क्या क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो। कहाँ से लगे हो ऑप्शन, ठीक है, आप अपने इसमें क्या लगा सकते हो, क्या क्या लगा सकते हो। आप इसमें लगा सकते हो कलर ओवरले, कलर भर सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। पैटर्न ओवरले, और इसके ऊपर आप पैटर्न लगा सकते हो। आ गया, जो भी पैटर्न आप लगाना चाहते हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके चारों ओर क्या करना है, चारों ओर की लाइन लगानी है। इसके चारों ओर आउटलाइन लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिल्टर लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल पे जाकर के स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। तो यहाँ पे आउटलाइन में क्लिक करोगे और आउटलाइन देखो यहाँ पे रेड कलर क्या होने लगी, दिखने लगी। और यहाँ पे ये ऑप्शन को कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पर तुम लोग को फर्क दिखाई देगा। अगर ग्रेडियंट में क्लिक करोगे तो ये ग्रेडियंट वाली आउटलाइन लगेगी, यानी कि एक ही, यानी आउटलाइन में अलग अलग तुमको क्या दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे। तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट वाली भी आउटलाइन लगा सकते हो।
तो देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टाइल पे जा करके, ठीक है, यहाँ पर लेयर स्टाइल पे जा करके ये बहुत सारे इफेक्ट हैं, इनमें से जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं हम सिंपल सा उसमें क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर केवल हमको क्या करना है, कलर का सिलेक्शन करना है, ऑप्शन को बदलना है और स्लाइडर को खिसकाना है, अपने आप हमको यहाँ पर इफेक्ट हमको दिखाई देता मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने कौन सा ब्लू थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर ले लिया या रेड कलर ले लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि रेड कलर से ये पिक्चर क्या हो, चारों चारों तरफ ग्लो हो इसके तरफ। तो हमने क्या क्या किया, यहाँ साइज बढ़ाया, तो साइज बढ़ाने पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पर लेयर स्टाइल ऑप्शन खोलते हैं तो अपने आप ब्लेंड मोड क्या लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन में चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल लगाना होता है। तो जैसे नॉर्मल लगाओगे तो अपने आप तुमको क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। ठीक है, फिर स्प्रेड करोगे तो स्प्रेड से देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फैलेगा। ठीक है, कम करोगे तो ये देखो शेडो क्या हो रही है, यानी ग्लो कम हो रहा है। फिर उसके बाद नॉइज में क्लिक करोगे तो नॉइज में देखो ऐसे स्प्रे टाइप का आने लगेगा। नॉइज को कम करोगे तो स्प्रे चला जाएगा। ऑपेसिटी को कम करोगे, पूरा का पूरा कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ऑपेसिटी को बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर पूरा कलर दिखने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मैटर को चारों ओर से क्या करवा सकते हो, ग्लो करवा सकते हो। फिर यहाँ पर रेंज कम ज्यादा करोगे तो देखो यहाँ पर ऐसे कम ज्यादा रेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन ऑप्शन को कम ज्यादा करके इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आओगे, इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे, तो इनमें क्लिक करने पर तुम लोग को अलग अलग तरीके के इफेक्ट दिखाई देंगे। इनमें से जो भी इफेक्ट लगाना है उसमें जा करके ओके कर दोगे, और बाकी ऑप्शन तुम लोग को खुद करके देखना है। सारे ऑप्शन ऐसे ही चलते हैं जैसे यहाँ पे उनका सैंपल यहाँ पर दिखाता है, और ओके कर दिया तो ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद हमने क्या किया, इसकी कॉपी, पहले इसकी कॉपी बना लेते हैं। ऑल्ट के साथ पकड़ा, ऑल्ट के साथ पकड़ करके यहाँ पे लाए। ठीक है, कॉपी बन गई, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद ये क्या हो गया, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद हमने इसका सिलेक्शन करके कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप वर्टिकल किया, तो फ्लिप वर्टिकल करने से ये वो मेरा क्या हो गया, पलट गई है। ठीक है, तो देखो ये देखो कंप्लीट मछली बन गई यार। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मैटर में कोई भी कलर, कोई भी ग्रेडियंट, कोई भी पैटर्न फिक्स कर सकते हो। आउटलाइन में भी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नाम को क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। इस तरीके से आप अपने नाम को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको आज क्या बताया, टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट को डेकोरेट करना बताया।